Hallelujah. Praise the Lord. Uh, Once again, God given me one more chance to stand before you to address about the good news. Praise the Lord. This time I am speaking in Hindi. So Hindi brothers, Hindi speaking people asking, talk to them through the Hindi. So I am trying to address about what is the Pentecost. Praise the Lord. Hallelujah. Yesterday, 3 days ago, I made a small episode in English, the same subject. What is the Pentecost? People are thinking Pentecostal. That is something coming from foreign or some other place, some kind of religion. Pentecostal is not a religion. Pentecostal is not a worldly organization. Pentecostal is not any celebration of worldly or religious thinking, just like Jewish people are thinking. No. I'm talking about the New Testament. What is it is mentioned about the Pentecost. Okay, praise the Lord. So appreciate for your watching. Before, अगर आपको इसी में कोई संदेह, डाउट, आपको पूछताछ कर सकते हैं. मेरा नाम है मथाई मनुचेरिल. My phone number area code 1001 and phone number is 907 268 and 7419. My email mmmanucherin number 2 gmail.com. So anywhere from any word, you have any question, argument, you can ask me. I will answer. If you ask me any question related Holy Bible, New Testament, I will give you the answer from the Bible itself. Now I am beginning my subject. What is the Pentecost? Pentecost क्या है? यही है मेरा भाषण today. So उससे पहले I like to say a word of prayer. My Heavenly Father, I thank you and praise you for this wonderful opportunity you are given to address about what is the Pentecost, what way it is written in the New Testament. Hallelujah. Thank you, Father. I praise you and thank you for this wonderful opportunity, God, you are given to me. And you bless people whosoever watching on this. Hallelujah. Thank God. Amen. God bless you. हेलो मेरे प्रिय दोस्तों, बहनों. आज बड़ी अच्छी दिन है, लेकिन हमारा यहाँ जो थोड़ा क्लाउडी है, सूरज का प्रकाश थोड़ा कम है टुडे. आज मॉर्निंग सवेरे
लेकिन अच्छा दिन है। बहुत धन्यवाद परमेश्वर को। मैंने आज भाषण देने के लिए चाहते हैं पेंटिकोस्ट क्या है। परमेश्वर का वचन जो नया नियम में लिखा है, पेंटिकोस्ट के बारे में लिखा है, वो उसके बारे में मैं आपके सामने प्रचार करने के लिए चाहता। तो पेंटिकोस्टल लोगों ने बोलता है ये कुछ मजहब है, कोई रिलीजन है, कोई पॉलिटिक्स है। इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई राजनीति इनके बीच में नहीं है। ये कोई किसी का अंडर का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मैंने पेंटिकोस्ट क्या है ये बताने के लिए करे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने किसी राज्य का खिलाफ नहीं है, मैंने किसी राजनीति का खिलाफ नहीं है। हर राज्य में अपने अपने राजनीति चलता है, तो वो चलाना भी है और चलते जाएगा। जब तक परमेश्वर का योजना है तब तक वो चलते जाएगा। और हम लोग किस राज्य में है उस राज्य के राजनीति के अनुसार हम लोग उस राज्य में रहना है। क्योंकि आप वोटिंग करते हैं ना, प्रेसिडेंट को, मंत्री लोगों को, चीफ मिनिस्टर को, मुख्यमंत्री को, एमएलए, ये सबको आप लोग वोट देता है। इसलिए उन लोग चुन कर आता है और उन्होंने चुनावटी में आ जाते और उन्होंने रूलिंग में, राजनीति में आगे बढ़ते हैं, करते हैं जैसा अपने राजनीति जैसा बना के रखा। तो मैं उनका खिलाफ नहीं, तो किसी का खिलाफ नहीं। मेरे कर्तव्य है, मेरे काम है सुसमाचार प्रचार करना। ये सुसमाचार प्रचार करने में इसमें अभी एक विवाद विषय में होता है पेंटिकोस्ट। कई लोगों को इसको समझ में नहीं आता है पेंटिकोस्ट क्या होता है। तो मैंने उस पेंटिकोस्ट क्या है करके समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। प्रेज़। तो ये हमने देखते हैं कि ऐसा है। ये पेंटिकोस्ट की बात जब बोलने से पहले मैंने कैसा ये पेंटिकोस्ट जो लफ्ज़ इसमें कैसा आ गया यही बोलना चाहिए। तो मुझे यीशु मसीह के बारे में प्रचार करना, क्योंकि यीशु मसीह का कारण ये लफ्ज़ आ गया पेंटिकोस्ट। अगर यीशु मसीह दुनिया में नहीं आने से हम कोई नहीं जानते पेंटिकोस्ट क्या होता है। आज लोग बोलते हैं पेंटिकोस्ट, जो लोग प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, तो वो लोग पेंटिकोस्ट हैं। ऐसा नहीं। क्यों? तो यही कारण है कि जब यीशु मसीह आया दुनिया में, मेरी मरियम का पेट से जो ओलिगोस पाकरू उसका जन्म हुआ करके गब्रिएल फरिश्ता ने कहा, फरिश्ता जैसा कहा है वैसा मरियम गर्भवती हुआ है और उसका नाम यीशु रखना है करके गब्रिएल ने कहा। गब्रिएल को कहाँ मिला ये? परमेश्वर ने हुक्म देकर गब्रिएल को भेजा है। गब्रिएल को बोला मेरी को ऐसा बताओ, ए मेरी
the Holy Ghost, पाकरू रूह कुदस तुम्हारे ऊपर आएगी और तुम एक बच्चे का जन्म देगा। उस बच्चे को यीशु नाम करके रखना है, क्योंकि वो अपने लोगों को पाप से बचाने के लिए आ रहा है। और गब्रियल ने यही भी कहा, परमेश्वर उनको अपने पिता दाऊद राजा के सिंहासन देंगे। तो उसका मतलब यीशु दुनिया में आया है मेरी मरियम की पुरुष के जरिए से जो आया है, एक सिंहासन पर बैठने के लिए आया। कौन सा सिंहासन? दाऊद राजा के सिंहासन में बैठने के लिए आया। दाऊद राजा के कितने साल के पहले खुद ही लोगों को हुकूमत किया राजा था दाऊद। उस दाऊद को परमेश्वर ने हुक्म दिया, तुम्हारा सिंहासन को अंत नहीं होगा। तो सलोमोन अपने बेटे बेर्शेबा के जरिए से मिला, जो सलोमोन हुकूमत किया 40 साल, और उसके बाद यहूदी जूइश लोग भटक गया और एक नॉर्थ साउथ जैस करके वो डिवाइड हो गया, और जो नॉर्थ में था वो सारे चले गया, जो साउथ में है उसको बोलता जूडा। इस प्रकार आज तक आज इस्राएल बोलते हैं, लेकिन इस्राएल को असली एक रिलीजन नहीं, और वो कहते हैं कुछ भी वो सारे झूठ है। अगर किसी को आर्गुमेंट करना है तो मैं कभी दौड़ता नहीं है, बड़ा धीरज के साथ में बोलता हूँ। आज का यहूदी लोग जो असली इस्राएली नहीं, और उनको इबादत करने की जगह नहीं है, उनको एक मंदिर नहीं है, उसका मंदिर भी चले गया। तो आज ऐसा कुछ लोग हैं, हम इस्राएली बोलते हैं, बोल दीजिए और चल दीजिए, उनका राजनीति वो चलते रहे, और वो बोलते हैं हम परमेश्वर के लोग, कोई बात नहीं, आप चलते बोलते रहिए, कोई बात नहीं, हमें कोई फिक्र नहीं उसी। लेकिन मैं फिक्र है ये, यीशु मसीह किसी लिए आया। यीशु मसीह ने आए दाऊद राजा के सिंहासन पर बैठने के लिए आया, राजा होकर आया, राजाओं की राजा होकर परमेश्वर भेजा। तो यीशु मसीह ने प्रचार किया, उनका 30 साल का उम्र में वो प्रचार किया है, पहले उनका मुंह से निकला आया है। परमेश्वर का राज निकट है, मन फिराओ और पुराना आदतों को छोड़ दो, और मुझे पीछे फॉलो। मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। तो दो राज्य के बारे में उसने प्रचार किया। एक राज्य परमेश्वर का राज्य निकट है, और दूसरा है स्वर्ग का राज्य निकट है। दो राज्य के बारे में
ये दोनों राज्य का हुकूमत राजा होकर रहने का लिए यीशु मसीह है। तो स्वर्ग का राज्य निकट है करके वो यीशु मसीह यहूदी लोगों के बीच में प्रचार किया। यहूदी लोगों का माने इस्राएली लोगों का बीच में, और कोई अदर लोगों को प्रचार नहीं किया। यीशु मसीह ने हुक्म दिया है, चलों को कहा, और किसी बस्ती में, अन्य जाति के किसी जंजाइल की कोई बस्ती में तो मत जाना, और यहूदी लोग जो लॉस्ट सॉल है उधर जाना है, उसी के पास प्रचार करना। स्वर्ग के राज्य निकट है, मन फिराओ। मतलब परमेश्वर स्वर्ग के राज्य निकट है। मैंने यहूदी लोग उस जमाने में यीशु मसीह के जन्म के समय उन्होंने आशा रखता था परमेश्वर उनका राज्य में मसीह को भेजेगा और मसीह हुकूमत करेंगे, मसीह उनका बचाएंगे, मसीह उसका राजा होकर रहेगा करके उनको नबूवत है। उस नबूवत पर उन्होंने विश्वास करते हैं, अभी भी उन्होंने विश्वास कर रहा हो। जो यीशु मसीह आया है उनको उन्होंने रिजेक्ट किया, समझे? जय मसीह की। तो यीशु मसीह ने अपने चेलों के जरिए से कहा गया है स्वर्ग का राज्य निकट है। एक ये स्वर्ग का राज्य निकट है करके वो प्रचार किया है। यहूदी लोगों ने, सारे शास्त्रियों और फारिसी लोगों ने उनको जकड़ा दिया और खबट कर दिया और उनको पूछताछ करने लगे, और आखिरी में यीशु मसीह को पकड़ करके एक चोर के समान उनको सूली पर चढ़ा और मरवा। यीशु मसीह का प्रचार क्या था? तथा स्वर्ग का राज्य निकट। जब खुद ही लोगों ने उनके प्रचार को मानते नहीं है करके वो समझ लिया है और परमेश्वर यीशु मसीह को हुक्म दिया है, ओके ठीक है, परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार कर। और उसने चलों को कहने लगा, जाओ रोड में, मैदान में, सड़क में जाके प्रचार करो, परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ और उस समाज पर विश्वास करो। समझे? तो राज्य पेंटिकोस्ट के बारे में बोलने से पहले ये दोनों बात आपके सामने अच्छी तरह रखना है, तभी आपको मालूम पेंटिकोस्ट क्या होता। पेंटिकोस्ट ऐसा एक सेलिब्रेशन डेट नहीं है, लेकिन यहूदी लोग अपना मजहब के अनुसार 2000 साल पहले हर एक साल में पेंटिकोस्ट पर्व मनाते रहते थे, और सारे दुनिया के यहूदी लोग और यहूदी लोगों से मिले जुले जाति के लोगों यरूशलेम में हर साल में आ जाते थे। जैसा मक्के में लोग मुस्लिम लोग जाता है हर साल में, उसी प्रकार यरूशलेम में लोग जमा होते थे 2000 साल पहले होता है। तो इसी प्रकार यीशु ने कहा है स्वर्ग राज्य निकट है, मन फिराओ, लेकिन उन्होंने मन फिराया नहीं है, यीशु को सूली पर चढ़ा दिया।
आगे आकर उसके बारे में बता देंगे। जब यहूदी लोग यीशु की बात नहीं माना है करके उनको समझा है, उस समझने के कारण उन्होंने प्रार्थना करने लगे और स्वर्ग में से आए, परमेश्वर हुक्म दिया है, ठीक है, और सड़क में जाकर प्रचार करो। क्या प्रचार करें? परमेश्वर का राज्य निकट है, परमेश्वर का राज्य निकट है। दुनिया में कितने गुरु लोग हैं, भगवान लोग हैं, मुनि लोग हैं, ऋषि लोग हैं, लीडर्स हैं, मजहब का लीडर और राजनीति का लीडर और जातियों के लीडर, और कोई किसी ने दो राज्य के बारे में प्रचार नहीं किया। मोहम्मद ने नहीं किया, सिर्फ बुद्ध ने नहीं किया, और सिर्फ गुरु नानक नहीं किया, और कोई भी ऐसे गुरु लोग दुनिया में ऐसा में गुरु है, नारायण गुरु स्वामी नहीं किया। समझे? ये लोग, कोई भी व्यक्ति दुनिया में, कोई भी प्रचारक लोग, कोई नबी लोग, पुराना नेम में बहुत नबी लोग हैं और नया नेम में कोई नबी लोग हैं, कोई भी नबी लोग दो राज्य के बारे में प्रचार नहीं किया, एक स्वर्ग राज्य, एक परमेश्वर का राज्य। स्वर्ग राज्य के बारे में जो प्रचार किया है यहूदियों के लिए, और यहूदी लोग उसको शट डाउन कर दिया, सादुकी लोग और पारसी लोग, न तो अंग्रेजी में स्क्राइब्स एंड पारसी, और शट डाउन दैट प्रचार, दैट यीशु मसीह का अनाउंसमेंट उन्होंने बंद कर दिया। तो यीशु मसीह ने चेलों को हुक्म दिया, जाओ सुसमाचार प्रचार करो। यीशु मसीह नहीं कहा जाओ पुराना नियम को प्रचार करो, मूसा के बारे में प्रचार करो, एलिया के बारे में प्रचार करो, दाऊद के बारे में प्रचार करो, और ऐसे पुराना नियम के लोगों के बारे में प्रचार करो। आज तुम क्या करता है? तुम मसीह होकर कपड़ा पहनकर फादर फादर बोलकर चलता है ना बेवकूफ। तुम मसीह के बारे में क्या प्रचार करते हैं? किसी को दान देते हैं, किसी को खाना देते हैं, किसी को कपड़ा देते हैं, किसी को मकान देते हैं, जमीन देते हैं, और मसीह बनाते हैं, पैसा देते हैं। वो मसीह लोग नहीं है। ऐसा फादर फादर बनकर चलता है ना, मित्रान करके चलता है, वो चलाकी लोग है। वो दुनियादारी को, दुनिया के लोगों को, पूरी दुनिया को चुतिया बनाता और बोलते हैं मसीह, लेकिन वो लोग मसीह नहीं है। ये बोलने के लिए मैंने कहा। तो यीशु मसीह दो राज्य के बारे में प्रचार किया। तो एक राज्य है स्वर्ग राज्य है, वो विसिबल है, और यहूदी लोगों को बीच में यीशु राजा बनकर बैठने के लिए, यहूदी लोगों को बचाने के लिए, इस्राएली लोगों को बचाने के लिए यीशु मसीह आया। इसे कैसा बचाना? उनका पाप से बचाना, उनका धन से मन से नहीं, उनके पाप से बचाने के लिए। इसी नया नियम में लिखा है, समझे? लेकिन यहूदी लोग उनका बात को नहीं माने। तो चेलों को कहा, विश्वास करने वालों के ऊपर
यही चिन्ह होगा। ओ विश्वास, अगर यीशु मसीह को कबूल करके आप देखिए, आप हिंदू हो जाए, आप मुस्लिम हो जाए, आप कोई भी हो जाए, आप कोई भी गंदे आदमी होने दो, कोई बात नहीं। क्यों मैंने ऐसा कहते हैं? परमेश्वर, जो असली परमेश्वर, देखो बाइबल का असलियत क्या होता है? बाइबल का, होली बाइबल का, अगर पुराना या नया, असली बाइबल का असली बात क्या होता है? वो बुरी लोगों को एकदम गंदे लोगों को मार डालने के लिए परमेश्वर नहीं चाहता, नाश करने के लिए नहीं चाहता, खत्म करने के लिए नहीं चाहता, बल्कि वो मन फिराकर गंदे काम से वापस आकर अपने जिंदगी बचाए, यही परमेश्वर चाहता। तो उसका मतलब आप पूछेगा पुराना नियम में ऐसे परमेश्वर का हो, युद्ध करो, ये युद्ध करो, वो परमेश्वर की तरफ से नहीं। नया नियम यीशु मसीह ईसाई लोगों का पुस्तक है नहीं, पुराना नियम यहूदी लोगों का पुस्तक है। यहूदी लोग कैसे कैसा बना दिया हमें पता नहीं। तो परमेश्वर ऐसा किया, परमेश्वर ऐसा किया नहीं, बाइबल में लिखा है ये बात, असली परमेश्वर बुरी लोगों को बचाना नहीं चाहता, मारना नहीं चाहता। तो अच्छे लोगों को परमेश्वर मारेगा? अभी कितने लोग कुरान से मरता है, तो आप बोले कुरान से मरे, नहीं, ये कुरान से नहीं मरता, क्योंकि मौत का पाप होती है, बिना मौत का पाप भी होता है, दो प्रकार की पाप होता है। तो उस पाप में आज दुनिया लपड़ता रहा, तो मौत के पाप जो किया है वो मर जाएगा, आगे भी जाकर मरेगा। कभी युद्ध में होगा, कभी भूचलन में होगा, हरकेन में होगा, नहीं तो बड़ा बारिश में होगा, और जल प्रलय में हो जाएगा। तो जो भी मर जाता है आयु का सवेले 70 साल पहले कोई भी मर जाए, उसका मतलब वो मौत के पाव से मरता। तो आप पूछेगा बच्चे लोग कैसे मरते? बच्चे लोगों के बारे में आप फिक्र मत, उसको जो विश्वास करने के तक उम्र आता है, उस समय तक बच्चे लोग परमेश्वर का हाथ में है। वो मर जाएगा तो परमेश्वर का इच्छा है, परमेश्वर की जरूरत होगा। तो आप पूछेंगे क्यों? इसलिए मैं कहानी बताऊंगा। दाऊद राजा बेरशेबा से मिला है, उसको 2 बच्चा हुआ है, पहले बच्चा मर गया है, वो उनका सर्कमसाइजेशन करने से पहले वो मर गया। और नबी जो नादान आकर दाऊद से कहा, देखो उनके लिए प्रार्थना मत कर, तो परमेश्वर ले, वो मर जाएंगे। ऐसा बोलते बोलते वृत्ति लोग आकर राजा को खबर दिया, आपका बेटा मर गया। तो उसका मतलब बच्चे लोगों अगर मर जाएगा तो परमेश्वर का इच्छा है, हमारा हाथ में नहीं। मैंने कहने का मतलब बच्चे लोगों का नहीं, जो विश्वास करने का प्राय होता है, उससे आगे लेकर 70 साल के अंदर अगर मर जाएगा तो उसका मतलब उनका जिंदगी में कोई रुकावट है, नहीं तो गलती है, इसीलिए वो मर जाता है। उसके लिए नया नियम में लिखा है यूहन्ना की पत्री में
5वां अध्याय में लिखा है, बड़ा खुशी के साथ जाकर देखिए, में लिखा है मौत का पाप होती है और बिना मौत के पाप होती है। तो ये कि एक पाप के कारण वो मर जाता है। इस आदमी कुराना आते हैं तो हर लोग कुराने से मरता नहीं, क्यों? सब लोग कुराने से क्यों मरते? अगर कुराना ऐसा आदमी, कुराना में ऐसा कोई ताकत नहीं। कुराना की ताकत जो है, जिसने पाप किया है उसको पकड़ता है, वो मर जाएगा, उसको वो बचेगा नहीं। अभी आगे भी चलकर मरेगा, उसको भी रुकावट करने का कोई दुनिया में नहीं। अभी दो राज्य के बारे में यीशु मसीह प्रचार, एक जो है स्वर्ग का राज्य, वो स्वर्ग का राज्य विजिबल है, लोग देख सकते हैं, फिजिकल। लेकिन वो फिजिकल राज्य में यीशु मसीह बैठने को मौका यहूदी लोग ने दिया नहीं, उनको मारवा डाला। तो मैं आगे चल के बताएगा, लेकिन परमेश्वर के राज्य में मैं बता, तो परमेश्वर के राज्य के बारे में यीशु मसीह प्रचार किया। उसने जब यहूदी लोग बात नहीं सुना तो पब्लिक में, अदर दुनिया में जाति के लोगों और जो कोई भी, उसमें यहूदी भी आ सकते हैं और अन्य जाति के लोग भी आ सकते हैं, जो कोई भी जिन्होंने उन पर विश्वास करते हैं उनको अनंत काल की जिंदगी मिले। जिन्होंने यीशु पर मसीह पर विश्वास करते हैं वो नए सिर से जन्म हुआ व्यक्ति के समान हो जाए। ये श्री बुद्ध कहा, ये श्री नारायण गुरुस्वामी कहा, ये मिस्टर मोहम्मद कहा, यानी अगर ये कोई भी गुरु, जैसे आप गुरु बोलता है ना, गुरु, आपका गुरु, महर्षि, बड़े लोग बोलता है ना, बोला है कोई? देखिए यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करते हैं मरेगा नहीं। वो स्वर्ग का राज्य के बारे में यहूदी लोगों ने उनको पूछा, कहाँ है स्वर्ग का राज्य? तो यीशु ने कहा, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में है। स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में, उसका मतलब स्वर्ग का राज्य विजिबल नहीं है, इनविजिबल है। स्वर्ग का राज्य इनविजिबल है, मैंने उसका मतलब है स्पिरिचुअल है, आत्मिक बात। तो एक विजिबल राज्य के बारे में प्रचार किया, एक नॉन विजिबल राज्य के बारे में प्रचार किया, एक आत्मिक राज्य के बारे में प्रचार किया, एक शारीरिक राज्य में प्रचार किया, दो राज्य। तो यहूदी लोगों का राजा होकर बैठने के लिए आए, उनको बिठा दिया नहीं, उनको क्रूस पर डाले, समझे? और स्वर्ग का राज्य के बारे में उसने कहा, मन फिराओ तुम्हारे पापों से, मन फिराओ तुम्हारे पापों से, मन फिराओ और सुसमाज पर विश्वास करो। तो यीशु मसीह चेलों को कहा, जो कोई तुम्हारे प्रचार सुनकर उन पर विश्वास करते हैं, उनको पिता पुत्र पवित्र के नाम पर बपतिस्मा दो। तो यीशु मसीह जो प्रचार किया, दो राज्य के बारे में प्रचार किया, एक जो है स्वर्ग का राज्य, एक जो है परमेश्वर का राज्य।
अंग्रेजी में परमेश्वर के राज्य के लिए द किंगडम ऑफ गॉड, एंड स्वर्ग का राज्य उसको बोलते हैं अंग्रेजी में किंगडम ऑफ हेवन। तो दो राज्य ये दुनिया में है। जो kingdom of heaven is not at present, but the kingdom of God is at present. और जितने लोग किंगडम ऑफ गॉड का मैंने परमेश्वर का राज्य का अंग है, दुनिया में कोई किसी को पता नहीं। आज तुम लोग बोले अरे वो फादर है, फादर दुनिया को चोरी करता है, चूतिया करता है, वो फादर है, मसीह लोगों का लीडर नहीं, वो मसीह नहीं है। तो जैसे आपका हिंदू में कितना विभाग होता है, उसी तरह एक 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 मजहब है, रोमन कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स, कन्याया, याकूब, मर्त में, ये सारे लोग मसीह नहीं है। अगर कोई इसी में आर्गुमेंट करना है, बोलिए, आर्गुमेंट करना करिए, मैं आपसे आर्गुमेंट कर सकते। तो बाइबल के मुताबिक से ये लोग मसीह लोग नहीं है। असली मसीह को कोई पहचानेगा नहीं। मैंने आपको प्रूफ करके दूंगा। असली मसीह लोग इस मसीह ने जब लास्ट समय आसमानी परमेश्वर से वो बात कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, हे परमेश्वर तू जानते हैं मैं दुनिया का नहीं हूं, मैं इस दुनिया के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं इसके लिए जो तुम मुझे दिया है। उनका मतलब जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो समाचार के अनुसार पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम, पवित्र पाक रूह का नाम पर डुबकी बपतिस्मा लिया और नया नियम के अनुसार जीवन चलाता है, उसी के लिए मैं दुआ करता हूं। यीशु मसीह दुनिया में आया सबको बचाने के लिए, लेकिन यीशु मसीह जब प्रार्थना किया है परमेश्वर से, दुनिया के लिए वो प्रार्थना नहीं किया। यीशु मसीह परमेश्वर से हुक्म नहीं किया, प्रार्थना नहीं किया दुनिया को बचाओ। यीशु मसीह परमेश्वर से प्रार्थना किया है, इनको बचा लीजिए, ये विश्वासी लोगों को बचा लीजिए। और दुनिया मुझे नहीं जानता हूं। आज बोलते हैं उधर मसीह इधर मसीह, कोई विश्वास मत कीजिए, उधर इधर मसीह नहीं आ सकते। जब तक परमेश्वर का हुक्म नहीं आता तब तक यीशु मसीह दुनिया में दोबारा नहीं आएंगे। समझे? कलाम में जो लिखा है, नया नियम में जो लिखा है, तुमको इधर उधर नहीं कर सकता। और यीशु मसीह खुदा है करके कोई आराधना करे, तू शैतान को आराधना कर। तारी करेंगे
तारीफ करेंगे, खुदावंद यीशु की तारीफ करेंगे। गलत। तुम लोग हिंदी वाले लोग जो मसीह पर विश्वास करते हैं और कोई भी यीशु मसीह खुदावन करके गीत गाते हैं या आराधना करते हैं तो गलती काम करता हूं। यीशु मसीह ऐसा नहीं कहा। यीशु ने अब पिता परमेश्वर से कहता है, खुदावन मैं इस दुनिया का नहीं और दुनिया मुझे नहीं जानता हूं और मैं दुनिया के लिए दुआ नहीं करता हूं। मैं विनती करता हूं, इसके लिए मैं विनती करता हूं, तुमने जिसको मुझे दिया है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब जो सुसमाचार पर विश्वास करके यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता होकर स्वीकार करके, खुदा नहीं, स्वीकार करके नया नियम के व्यवस्था के अनुसार जीवन चलाता है, चढ़ाता है, वही मसीह है। उस मसीह लोगों को दुनिया नहीं जानता। इस कारण से पहले संजरी से लेकर आज तक जहां भी मसीह जाता है उनके पीछे झाड़ू लेकर चलता है और उनको घृणा करते हैं, उनको बुरी बोलते हैं, उनको जोक करता है, उनके फिल्थी बुरी बुरी बात बोलते हैं। तो उनको मालूम नहीं है ना ये कौन है। अगर उनको मालूम है तो कुछ नहीं करते। पहले संजरी के दिन से लेकर आज तक कितने हजारों की सदा मसीह लोगों को मारा खूटा, एक भी मसीह पीछे नहीं हटा, एक भी मसीह बोला नहीं मैं मसीह नहीं है। वो अपने जान दे दिया, खून दे दिया, शरीर दे दिया परमेश्वर का वचन के अनुसार। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर तुम मसीह हो जाए तो जिंदगी बन गया। तुम मसीह को विश्वास करे, तुम्हारा जिंदगी बन जाएगा। तुम कभी फेल नहीं होगा। तुमने बढ़ते जाएगा, खड़ते नहीं जाएंगे। आसमान और जमीन की परमेश्वर को खोज कीजिए, परमेश्वर के राज्य के बारे में खोज कीजिए। हर बात तो तुम्हें मिलते जाएगा, परमेश्वर देते जाएंगे। अरे कोशिश करके देखो, यीशु मसीह को कबूल करके देखो। अगर तुम हिंदू हो, अगर तुम मुस्लिम हो, अगर तुम बोलते हैं मैं एथीस्ट है, मैं परमेश्वर को विश्वास नहीं हो, ठीक है, कोई बात नहीं। तुम एथीस्ट हो कि तीस्त हो, तू जादू करते हो, वो तंत्र करते हो, तू मंत्र करते हो, ये टोना या टोनाबाजी करते हो, मूर्ति पूजा करते हो, कुछ भी करो ना, लेकिन एक बार तुम यीशु मसीह को कबूल करेगा दिल से, तुम मूर्ति को पूजा नहीं करेगा। एक बार यीशु मसीह को कबूल करके देखे, तुम फिर शराब नहीं पिएगा। यीशु मसीह को कबूल करके देखे, फिर तुम चोरी नहीं करेगा। यीशु मसीह को कबूल करके देखे,
तुम्हारा बीवी को तुम छोड़ेगा नहीं। समझे? समझे? समझे बात? यीशु मसीह को कबूल करके देखो, यीशु मसीह को कबूल करके देखो। अगर तुम बीमार है तो चंगा हो जाएगा। ये नहीं करना यीशु मसीह खुदावंद है करके, नहीं, यीशु मसीह तुम्हारा मुक्तिदाता है करके तुम विश्वास करके देखो, परमेश्वर तुम्हारे अंदर घुस कर आएगा। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर काम करेगा। परमेश्वर का आत्मा तुम्हें लेकर बड़े बड़े काम कर देगा। तुम्हारे मुंह से अजीब बातें आएंगी, तुम्हारे दिल में अच्छी बातें आएगा, दूसरों को मदद करने का दिल आएगा, बचाने को कोशिश करेगा, तुम्हारे अम्मा को प्यार करेगा, तुम्हारा पिताजी को आदर करेगा, तुम्हारा फैमिली जिंदगी अच्छे हो जाएगा। समझे? तुमको मालूम हो जाएगा तुम्हारा बच्चे लोग क्या है, उनको प्यार करते जाएगा। और बच्चे लोग आकर गोदी में बैठ के बाप बाप बोलेगा, नहीं तो वो किक मार के चले जाएगा। समझे? तो यीशु मसीह को कबूल करके देखो। तो परमेश्वर का राज्य दिखावटी में नहीं है, किसी को बोल नहीं सकता। आज परमेश्वर का राज्य में हम लोग रहते हैं और आपको इसमें शामिल होना है। यीशु मसीह को आप कबूल करना है। बिना यीशु मसीह के जरिए से तुम्हें परमेश्वर को जान नहीं सकता, परमेश्वर को स्वीकार नहीं कर सकते, परमेश्वर से कोई आशीष नहीं मिलेगा। तो यही है, आप अच्छी तरह समझना है इसका बात। अभी चेलों के साथ यीशु मसीह ने रहा और अंतिम अतार में अंतिम भोजन खाने के लिए यीशु मसीह ने हुक्म दिया। उन्होंने खाना बना दिया और यीशु मसीह अपना ऊपर का कोट उखाड़ कर रखकर एक तौलिया लेकर कमर में बांधकर उसने एक बर्तन में पानी लेकर चेलों का पैर धोया और क्लीन किया। उसने कहा, जैसा मैं करते हैं वैसा तुम भी करना। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुम्हारे मास्टर होकर तुम्हारे पाँव धोते, तुम भी वैसा करते जाना। उसके बाद वो खाने में आकर बैठा। बैठने के वक्त एक रोटी लेकर, खाने के बीच से एक रोटी लेकर उसने आसमान पर कर उसको प्रार्थना किया। अगर वो परमेश्वर है तो किसी से प्रार्थना करने का क्या जरूरत है? तो प्रार्थना किया और थोड़ा खाकर चलोगे खा लो, इससे खा लो। खाने के बाद खाना तो खाते रहे। वो बोलते हैं, ये मेरे शरीर है, ये मेरे क्या है, शरीर है, ये मेरे बदन है, खाओ। ठीक है। तो उसके बाद जो है पीने का जो बर्तन है, उन लोगों ने, यहूदी लोगों ने खाने में पानी नहीं पीता, उन लोगों ने दाख मधु पीता। दाख मधु में शराब नहीं है, वो दाख रस मिशन से निकाल कर लाता है, वो ताजा, उसको पीता। तो उसको खाकर प्रार्थना किया परमेश्वर से और थोड़ा पिया और चलंग दिए, इससे पी लो।
उसी से चेले लोग पीते रहे। यीशु मसीह ने कहा, देखो ये मेरा खून जो मेरे बदन से आता है, जो नया नियम है। ये बोला नहीं ये असली खून है, ये मेरे खून जो नया नियम है। तो ब्रेड प्रार्थना करके दिया। तो योना की सुसमाचार 6वां अध्याय जाकर पढ़ना, उधर लिखा है, मैं आसमान से उतर आया हुआ जीवन का रोटी हूं। क्या श्री बुद्ध ऐसा कहा? मोहम्मद ऐसा कहा? कोई गुरु लोग ऐसा कहा? गुरु नानक ऐसा कहा? मैं स्वर्ग से उतरा आया जीवन का रोटी हूं, जो मुझसे खाते हैं और जीते हैं मरेगा नहीं। जो मुझे खाते हैं वो जीतेंगे, वो मरेंगे नहीं, वो मरेगा नहीं। तो इस कारण से तो उस अंतिम भोजन में रोटी और पीने का चीज जो है वो प्रार्थना करके दिया, वो एक मेरा बदन है, एक मेरा खून है, जो जीवन का रोटी आसमान से उतरा आया जीवन का रोटी, वो तोड़कर वो भी खाए, आप चलों की भी दिए। और पीने जो उसने प्रार्थना किया है, मैं मेरा खून जो शरीर से बहकर आते हैं, जो नया नियम है। समझे? तो उसका मतलब रोटी जो आसमान से उतरा है और जीवन का रोटी मैंने जो परमेश्वर का वचन, जो खून और नया नियम है, नया नियम के अंदर का जो डॉक्ट्रिन है, उपदेश है। तो उपदेश और सुसमाचार दोनों चेलों को दिया है मौन और मरने से पहले। रोमन का इब्रानियों का खत में 8वां भाव में लिखा है, जो नया नियम परमेश्वर तुम्हारे दिल में और माइंड में लिख रहा हो। पुराना नियम पत्र में लिख कर दिया, लेकिन नया नियम तुम्हारा दिल में लिख कर दिया। देख, तो जो परमेश्वर के राज्य का जो मेंबर है, उसने मन फिराकर सुसमाचार पर विश्वास करके पिता और पुत्र ठाकुरों का नाम पर पानी में डुबकी बपतिस्मा जब लेगा, वो नए सिर से जन्म हुआ व्यक्ति की समान हो। इसे मैंने कहा पहले, अगर यीशु मसीह को तू कबूल करे तो नए सिर से जन्म हुआ व्यक्ति के समान हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बीच में कोई आत्मा नहीं है। परमेश्वर नया नियम में कोई आत्मा को अधिकार नहीं दिया। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे जगह में जा रहा हूं और तुम्हारे साथ हमेशा रहने के लिए मैंने और एक मददगार, जो पाक रूह को परमेश्वर से मांग कर तुम्हें देगा। तो पाक रूह पवित्र आत्मा नहीं है, और पाक रूह हमें चलाना चाहिए। जब यीशु मसीह को तो कबूल करे, बपतिस्मा लेगा, उसके बाद पाक रूह के लिए तुम प्रार्थना करें, परमेश्वर तुम्हें पाक रूह से भर देगा।
और परमेश्वर का वरदान तुम्हारे अंदर घुसा भरा कर देगा। जब इस आशीष तुम पाएगा, तुम खुद प्रचारक बन जाए। हालेलुया। विश्वास करने में चिन्ह होगा। वो बीमारों के ऊपर हाथ रखें, वो चंगा हो जाए। आज पुराना है, पुराना बोलकर सारे गिरजाघर बंद कर दिया। कहाँ है तुम्हारे परमेश्वर? कहाँ गया? तुम्हारा यीशु मसीह कहाँ गया? तुमने बोलता है ना तुम मसीह है। आई से अनटू यू, मैं आपसे कहता हूं, अगर यीशु मसीह का नाम से एक पुराना का बीमार का सिम्टम है, सिस्टम तुम देखें, जाइए उनके लिए दुआ कीजिए, हाथ रखकर दुआ कीजिए, वो चंगा हो जाएगा। तुम्हारे अंदर कोई कीटाणु नहीं आएगा। पक्की बात है, कसम से बोलता हूं। आप करके देखो, बीमार चंगा हो जाएंगे। आज सब बंद हो गए बस। अभी उधर उधर मीटिंग है, हीलिंग मीटिंग है, चंगाई मीटिंग है, चोरी झूठ चखेरी आदमी लोगों को लूटा उसी का नाम लेकर। अभी तुम्हारा प्रचार कहाँ है? अभी तुम्हारा हीलिंग मिनिस्ट्री कहाँ है? या तुम्हारे पादरी तुम कहाँ है? अभी देखो, तुम लोगों को बेवकूफी करते हैं। मसीह बनकर बड़ा पर्दा डालकर घूमते हैं, फिरते हैं, फादरी बोल। फादर तुम कहाँ का फादर है? कौन किसका फादर है? यीशु मसीह ने कहा आसमान पर एक ही फादर है, वो जीवित परमेश्वर है, और किसी को फादर नहीं कहना। तुम फादर बना कर रखा है किसको? ये चोरी करता है ना, लूटिंग करता है ना, लूटिंग। नन लोगों का पिक्चर आता है सोशल मीडिया में, ऐसा वैसा 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 वैसा। और मतरा लोगों ने बोलते हैं तुम कुत्ते हैं, तुम कुत्ते होकर रहना। तो कैसा मसीह लोग है तुम? तो मैं प्रियो, मैं इनके बारे में नोट डाला है। ये वीडियो बनाने, एपिसोड बनाने से पहले मैंने इनका नोट व्हाट्सएप में डाला है, फेसबुक में डाला है। आप जाकर उसको निकाल कर पढ़कर देखो। वचन के अनुसार मैंने लिख के रखा है, आपको पढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ तो लास्ट सफर में यीशु मसीह ने उनको तो समाचार और नया नियम चेलों के अंदर दे दिया। ने कहा ना, जो स्वर्ग का राज्य निकट है। तो यहूदी लोगों ने पूछा कहाँ है? तो बोला तुम्हारे बीच में है। तो उसका मतलब वो स्पिरिचुअल है, ऑब्जर्वेशन नहीं। स्वर्ग का राज्य ऑब्जर्वेशन नहीं है, दिखावटी नहीं है, हाँ देख नहीं सकता। इसका मतलब है असली मसीह लोगों को कोई किसी को जान नहीं सकता। असली मसीह को तुम असली मसीह बन जाएगा, कोई जानेगा। तुम्हें कोई ऐसा लिख के नहीं रखा तुम मसीह कर, लेकिन तुम्हारा मुंह का बोली, तुम्हारा कपड़े के पहने, तुम्हारे हाने छाने, तुम्हारे रीति व्यवहार प्रचार करेगा तुम एक मसीह है। तो अपने
तो तुम्हारे बीच में है, यीशु मसीह ने कहा। अच्छा ठीक है, मैं आगे बढ़ने दीजिए, समय ज़्यादा हो रहा है। तो उसके बाद अंतिम जो भोजन करके यीशु मसीह उन्होंने एक गीत गाया और वापस किस किया और वहां से गदसमना बगीचा में गए। उधर जाकर चेलों को बोला तुम लोग इधर बैठो। तो आगे चलकर तो प्रार्थना करने लगा। करते करते यीशु ने कहा, पिता परमेश्वर, ये जो ये कप मैंने ये तकलीफ, ये सलीब का मृत्यु हम नहीं सहना सकता, ये मेहरबान से मुझसे निकालो। 3 बार मसीह ने कहा, प्रार्थना किया विटनेस में। और जब वो प्रार्थना करते रहे, वो पसीना निकला। पसीना निकलते, पसीना पानी के बदले खून निकला। तो आप सोचिए यीशु मसीह कितना भारी भूत दर्द ले लिया। सलीब में मरने से पहले परमेश्वर के सामने वो रो रहा है, परमेश्वर इस दर्द मुझसे सहन नहीं सकेगा। और परमेश्वर उनको जवाब नहीं दिया। तो आखिरी में ठीक है, बाप अपनी इच्छा है पूरा होने दी। तो प्रार्थना करके निकला। यहूदी लोग आकर पकड़ा। यूदा जो चेले हैं आकर किसकर उनको समझा दिया यही है मसीह। उन्होंने पकड़ के लेकर गया और सलीब में डाला। अच्छा, तो यीशु मसीह को लेकर सलीब में मरने का समय उसने रोया, एली एली सबक्तानी। 3 बार उसने रोया और वहां के लोग सब सुना। तो रोया है, हे मेरे खुदा, हे मेरे खुदा, क्यों तुमने मुझसे भूल गया। अगर यीशु मसीह खुदाव है, खुदावंत ऐसा रोने का कोई जरूरत है? और तुम यीशु मसीह को खुदावंत बनाते, तुम शैतान है। तारीफ करो यीशु की, तारीफ करो खुदावंत यीशु की, तारीफ करो। तू गंदे आदमी, तू गंदे आदमी, सारे दुनिया को तो चूतिया बनाता है ना। यीशु मसीह खुदा नहीं है। यीशु मसीह खुदा से आया, खुदावंद भेजा है तुम्हारे पाप से बचाने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए। परमेश्वर तुम्हारे लिए भेजा है दाऊद के संतान। जो दाऊद के संतान एक मर गया, जो बेरशेबा से मिला, वो स्वर्ग में थे। उनको मसीह बनकर मेरे लिए, तुम्हारे लिए भेजा। तो खुदावंत नहीं है, तुम्हें मुक्ति मिलने के लिए, उद्धार मिलने के लिए, तो समाचार प्रचार करने के लिए भेजा है। तुम उसी को मसीह कर मुक्तिदाता कर विश्वास करके देखो, तुम्हारा जिंदगी में फर्क हो जाए।
तुम कैसा भी गंदे आदमी होने दीजिए, तुम कैसा भी मजहब के आदमी होने दीजिए, तुम कैसा भी राजनीति के आदमी होने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम एक नए सिरे से व्यक्ति बन जाएगा। दुनिया में तुम एक मोती बन जाएंगे, दुनिया में तुम एक सोना होते रहेंगे। समझे? तो यीशु मसीह को उन्होंने मार डाला और रोया, और वो जान, उनका प्राण को, उनका रूह को परमेश्वर के हाथ में दे दिया। तो क्या हुआ? वो सारी जगह में अंधकार हो गया और पृथ्वी चलने लगा, बूझ डोल हो गया। जो पत्थर है वो स्प्लिट हो गया, और यरूशलेम जो मंदिर है, यहूदी लोगों का मंदिर, ये पवित्र जो कर्टन है ऊपर से लेकर नीचे तक पड़ गया। तो उसका मतलब यहूदी लोगों का सारे बंद कर दिया, यहूदी लोगों के सिस्टम को बंद कर दिया, कस्टम को बंद कर दिया, मशक को बंद कर दिया। वो कर्तन का मतलब है उस कर्तन के आगे साधारण लोगों को प्रार्थना करना नहीं जा सकता। परमेश्वर साधारण लोगों के लिए बिना पादरी के साथ प्रार्थना करने के लिए मौका। तो वही बात है स्वर्ग का राज्य की बात। तो स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में है और तुम में है। अगर तुम नए सिर से जन्म हुआ व्यक्ति है और मन फिर आया है, यीशु मसीह को कबूल किया है और बपतिस्मा लिया है, तुम स्वर्ग का राज्य का मेंबर बन गए। और ये जब यीशु मसीह को स्वर्ग सलीब में डाला, वो मर गया, चेले लोग विश्वासी लोग तितर बितर हो गए। उनका विश्वास में मर वो उन्होंने ऐसा कैलकुलेशन करके रखा, वो सारे चटपट उनका माइंड से निकल गया। उन लोगों ने सोचा ये यहूदियों का राजा होकर आएगा और राजा होकर रहेगा, हम लोग अच्छे हो जाए, यही सोच रहा था। लेकिन जब उसको यहूदी लोग पकड़ के मार डाला, एक चोर के समान मार डाला, तो सब लोग तितर बितर हो। वो तो नेचर की बात है। ऐसा एक दिन वो मर गया, उनको दफन किया, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरा दिन, हफ्ते का पहले दिन सुबह के समय पर मगदलेनी मरियम उस जगह में जाकर सुगंध वस्तु को रखने के लिए गया है, चप्पल कर खुला हुआ है, यीशु मसीह वहां नहीं। वो चले लोग आ गया, वो भी देखा, चले गया। लेकिन ये औरत उधर रोते रोते रहा और यीशु मसीह उनको प्रकट हुआ और बोला, हे मरियम। तो आवाज सुनकर मरियम को मालूम हो गया ये मसीह है। ये दौड़ कर जाकर हग करने के लिए कोशिश किया, लेकिन उसने कहा, रुको 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 रुको, मुझे अभी हाथ नहीं लगाना, मैं मेरा पिताजी के पास नहीं गया, मैं जाने दीजिए, मैं जिंदा है करके मेरे भाई लोगों को कहो और बोलो मैं उनको मिलने के लिए आ रहा हूं। तो मरियम चले गया, यीशु स्वर्ग में चले गया।
अब पिताजी को मिला, उनको रिपोर्ट समर्पण कर दिया और वापस आया चेलों के बीच में ही। तो चेले लोग डरने लगा। ये नास्ती एक्टिस्ट बोलेगा ये जो झूठ है, ये झूठ नहीं है, स्टोर की बात। तो चेले लोगों ने डर लगाया, तो ओ भूत 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 भूत। तो यीशु ने कहा मैं भूत नहीं है, भूत मैं स्पिरिट नहीं है, स्पिरिट को हड्डी नहीं है, मांस नहीं है। तुम मुझे हाथ लगा कर देखो, मुझे हड्डी है, मांस भी है। और लोगों के बीच में बैठकर वो खाए थे। जब वो लास्ट भोजन करने का आखिरी वक्त यीशु ने कहा है, जब तक स्वर्ग राज्य पृथ्वी में नहीं आ से मैं इस पानी से और ये खाने से हासिल नहीं हो, खाएगा नहीं। प्रेज़ लो। तो उसका मतलब स्वर्ग राज्य यीशु मसीह का उठने से, जी उठने से उनका पिताजी आकर उठा दिया। उसका मतलब स्वर्ग राज्य को परमेश्वर स्थापित कर दिया। स्वर्ग राज्य को यीशु मसीह का मृत्यु से जी उठने का कारण, नहीं तो उसी समय परमेश्वर का राज्य स्थापित हो गया। लेकिन हम नहीं देख सकता, वो अंधे की चीज होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का राज्य तुम है, लेकिन स्वर्ग का राज्य पोस्टपोन हो गया, क्योंकि यीशु मसीह को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, जली पर डाला। अच्छा, यीशु मसीह जी उठा, उस दिन से लेकर 40 दिन यीशु मसीह ने बड़े बड़े लोगों को प्रकट हुआ और चेलों को बीच बीच पर आकर समझा दिया और स्थापित कर दिया परमेश्वर का राज्य के क्या है रहस्य मर्म, उसको समझा दिया और उनको मजबूत कर दिया। 40 दिन नवरात उन्होंने प्रकट किया, इधर उधर इधर उधर इधर उधर उन्होंने। तो 40वां दिन में उन्होंने देखकर यीशु मसीह शरीर उठा लिया गया। तो वो उठा लिया जाने से पहले चलों को कहा, देखो यरूशलेम से इधर उधर नहीं जाना, तुम यरूशलेम में रहना है, एक जगह में रहना है, तारीफ कर कर प्रार्थना करते रहना है। जो परमेश्वर का प्रॉमिस, जो वायदा है, खास रूप जो है तुम्हारे ऊपर जरूर आएगा। ऐसे गिनती करके 1 2 3 4 10वां दिन, यीशु मसीह जी उठने का 50वां दिन, the same day यहूदी लोगों पास ओवर की 50 दिन, एक दिन। तो उस दिन को पेंटिकोस्ट दिन बोलते थे, और पेंटिकोस्टल पर्व बोलते थे। तो पेंटिकोस्ट का पर्व का एकदम मुख्य समय है 50वां दिन। तो यीशु मसीह का जी उठने का 50वां दिन कब्रिस्तान से, और पेंटिकोस्टल पर्व का 50वां दिन, वो 50 दिन की पर्व होता है। उसमें मुख्य
मुख्य दिन है 50वां दिन। तो सारे दुनिया के लोग यहूदी यरूशलेम में इकट्ठे थे। यरूशलेम में इकट्ठे मतलब उनका मंदिर के चारों तरफ इकट्ठे थे। तो बड़े पर्व है, देना लेना, सोना चांदी और बिजनेस, हर चीज। तो फिर इधर से ये सारे सामान लेकर अपना राज्य में जाते हैं और बिक्री करते हैं, पैसा बनाते हैं, ये सारी बातें चलते थे। तो वो ये पेंटिकोस्ट का पर्व का दिन के 50 दिन और यीशु मसीह का जी उठने का, कब्रिस्तान से जी उठने का, जो परमेश्वर पिता आकर जी उठा दिया, उसका 50 दिन एक ही दिन है। तो पहले जो 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 आखिरी उनका जो प्रार्थना है, मैंने खाना खाने का, संध्या भोजन खाने का, उसी दिन है पेसहा का। तो ये लोग बोलते हैं वो पेसहा के तरफ से, पेसहा का कंटिन्यूएशन है। प्रभु का प्रभु भोज, लॉर्ड सपर पेसहा का कंटिन्यूएशन नहीं। इसी तरह जो पेंटिकोस्ट अनुभव पासओवर का कंटिन्यूएशन नहीं, उसमें कोई कनेक्शन नहीं। परमेश्वर का भेजा यीशु मसीह ने यहूदी लोगों का हर सिस्टम को, सबत को, पसहा को, पेंटिकोस्ट पर्व को, सबको बंद कर दिया। तो उस दिन पौत्र ठाकुर अग्नि की समान और चेलों के ऊपर प्रकट हुआ, और उस कमरे के अंदर 120 सब मिलकर बैठे थे। सबके ऊपर आग का नाला आकर बैठा और उन्होंने अन्य अन्य भाषा में बोलने लगा। और पर्व में सारे दुनिया के यहूदी लोग और यहूदियों के साथ जो मिले जुले रहे, तो अन्य जाति के लोग भी थे। ये लोगों का सारे भाषा में चेले लोग तो समाचार प्रचार किया, पतरस खड़े होकर प्रचार किया। तब ये लोगों ने आकर पूछने लगा, भाइयों उद्धार पाने के लिए हम लोग क्या करूं? तो यीशु मसीह ने कहा है उद्धार पाने के। तो परमेश्वर मेरा क्वेश्चन, मेरा सब्जेक्ट यहाँ है, व्हाट इज पेंटिकोस्ट? पेंटिकोस्ट इज the celebration or establishment celebration of the kingdom of God. परमेश्वर का राज्य दुनिया में एस्टैब्लिश करके दिखाया हुआ दिन है पेंटिकोस्टल डे। तो पेंटिकोस्टल इज नॉट ए रिलीजन, पेंटिकोस्टल इज नॉट an organization, Pentecostal is not a ruling community or committee, Pentecostal is not any kind of system or custom or any tradition. समझे? तो पेंटिकोस्ट एक अनुभव है, पेंटिकोस्ट एक अनुभव है। जब पेंटिकोस्ट का जो अनुभव मैंने पाकरू का बपतिस्मा जब तुम पाए, परमेश्वर का ताकत तुम्हारे अंदर
आएगा। वही प्रेरितों का पत्र में दूसरा अध्याय से सॉरी पहले अध्याय का 4 से लेकर 8 तक आप पढ़कर देखे। वहां लिखा है पाक रूह तुम पर आएंगे, उधर एक खोमा देकर लिखा है पावर तुम्हारे, जब ताकत तुम्हारे अंदर आएगी। वही ताकत को बोलता है वरदान, आत्मिक वरदान। जब वो ताकत पाएगा, यीशु मसीह ने कहा तुम यरूशलेम में मेरा गवाह हो जाएगा, यहूदिया में मेरा गवाह हो जाएगा, शमरिया में मेरा गवाह हो जाएगा, और पृथ्वी को अंत तक तुम मेरे गवाह हो जाए। अभी बराबर एकदम 80 साल का उम्र हो रहा हूं, 80 years पूरा नहीं हुआ, हो रहा है। मेरे 20 साल का उम्र से मैं यात्रा कर रहा हूं सारे दुनिया में। प्लेन के अंदर घुसकर घूमने का मौका परमेश्वर दिया। मैं क्या कहा, तुम मेरे गवाह हो जाएगा। कैसा गवाह हो जाएगा? यरूशलेम में गवाह हो जाएगा, यहूदिया में गवाह हो जाएगा, और शमरिया में गवाह हो जाएगा, और पृथ्वी की अंत तक गवाह हो जाएगा। अभी मैं अलास्का में, सारे पृथ्वी का ऊपर अंटार्कटिका साथ जो जगह में मैं खड़े हैं, पहला दो राज्य होता है, एक परमेश्वर का राज्य होता है, एक स्वर्ग का राज्य होता है। स्वर्ग का राज्य है वो विशिबल है, वो प्रोस्पॉन्ड हो गया, परमेश्वर उसको प्रोस्पॉन्ड कर दिया। लेकिन यीशु मसीह का दोबारा आने में पर स्वर्ग का राज्य दुनिया में आएंगे। यहूदी लोगों से जितने डिवोटेड है वो बचाएंगे, मसीह का फॉलोवर हो जाएगा। और जो स्वर्ग राज्य में जितने लोग हैं वो स्पिरिचुअल है, वो यीशु मसीह के साथ हमेशा रहेगा। और यीशु मसीह और परमेश्वर का राज्य का मेंबर इस दुनिया को 1000 साल हुकूमत करेगा। उस समय अब्राहम, इसहाक और याकूब आएगा, स्वर्ग का राज्य में आएगा, और यीशु मसीह के साथ परमेश्वर का राज्य के साथ दुनिया को रूलिंग करें। लेकिन उन्होंने आत्मिक नहीं होता, मैंने उसका मतलब स्पिरिचुअल नहीं है, फिजिकल। अब्राहम, आइसक, जैकब, बाप बेटे बेटी तीनों
व्यक्ति हजारों साल में सारे दुनिया को यीशु मसीह के साथ दुनिया को हुकूमत करे। स्वर्ग राज्य मैंने परमेश्वर का राज्य दोनों मिक्स नहीं करना चाहिए, ये दोनों सेपरेट है। परमेश्वर का राज्य अंदर की इनविजिबल है, और जितने लोग यीशु मसीह आएगा उस समय शरीर बदल करके, जैसा यीशु मसीह कब्रिस्तान से जी उठकर जैसा शरीर लेकर आया है, उसी शरीर में मसीह लोग जीवन बदलेगा। मसीह में मरे हुए लोग जी उठेगा। मसीह में जीता है वचन के अनुसार। अगर तुम यीशु मसीह को कबूल किया और पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा लिया और पाक रूह से का बपतिस्मा पाए और मसीह का कलाम के अनुसार, नया नियम के अनुसार आप पवित्रता के साथ रहें, तो यीशु मसीह दोबारा आए, तुम्हारे शरीर बदला जाए। यही है हमारा प्रचार। हमारे प्रचार किसी मजहब की प्रचार नहीं, हमारे प्रचार कोई राजनीति का प्रचार नहीं है। मेरा प्रचार कोई 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 ऑर्गेनाइजेशन का पीछे का नहीं है, याद रखना। तो मेरा प्रचार यही है, तुम परमेश्वर का राज्य का अंग बन जाओ। का मतलब तुमने यीशु मसीह को कबूल करा। तो 50th डे को बोलता है पेंटिकोस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पेंटिकोस्ट? द पेंटिकोस्ट मीनिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर का राज्य। आज दुनिया में परमेश्वर का राज्य है, किसी को देख नहीं सकता। दिन आता है यीशु मसीह दोबारा आएंगे, परमेश्वर के राज्य में जितने मेंबर हैं उतने मेंबर शरीर बदल करके यीशु मसीह के साथ 1000 साल इस दुनिया को हुकूमत करेंगे। उस राज्य में, परमेश्वर का राज्य में जितना मेंबर है उनको गाड़ी घोड़े की जरूरत नहीं, उनको प्लेन की जरूरत नहीं, उनको रॉकेट की जरूरत नहीं। अमेरिका पहुंच गए, रशिया में पहुंच गए। यीशु मसीह यरूशलेम में बैठेंगे। उनका जो बॉडी है, जो विश्वासी लोग हैं, जो दोबारा शरीर उठा लिया, मैंने नया शरीर उठा लिया, जो यीशु मसीह के साथ हुकूमत करते रहेंगे सारे दुनिया को 1000 साल। इसलिए मैं प्रचार कर, क्या तुम्हें विश्वास करने का दिल है? क्या तुम्हें विश्वास करने का दिल है? बड़ा बड़ा धीरज के साथ मैंने आपसे मैं पूछता हूं, क्या तुम्हें विश्वास है? यीशु मसीह को कबूल करो। मैं भी, तुम हिंदू भाई हो, मेरे मुसलमान भाई हो, तुम मेरे कम्युनिस्ट हो, कांग्रेस हो, तुम मेरे रिपब्लिकन हो, तुम मेरे डेमोक्रेटिक, कुछ भी हो, मैं भी तुम बुरे आदमी हो, सत्यनाश करने वाला हो, कोई बात नहीं, विश्वास करके देखो, विश्वास करके देखो यीशु मसीह को।
यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता होकर स्वीकार करके देखो, तुम एक नए सिर से व्यक्ति के समान हो जाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। मैं हम रोकना चाहते हैं तो कुछ वचन में आपको बताएगा। मत्ती का सुसमाचार मत्ती का सुसमाचार 3 अध्याय की 2 और मार्कस सुसमाचार पहले अध्याय की 15 और 10वां अध्याय लूका की सुसमाचार 31 अध्याय की 31 आयत और रोमियो की पत्री 14 अध्याय के 7 और 20, लूका सुसमाचार 17 अध्याय की 20 और 21 और एफेसियन की पत्री पहले अध्याय की 13 आयत, प्रेरितों की कत पहले अध्याय की 3 आयत और प्रेरितों की कत 8वां अध्याय की 12 आयत और प्रेरितों का कत 14 अध्याय की 22 आयत, प्रेरितों का कत 20वां अध्याय उनका 25वां आयत जय मसीह की और प्रेरितों का कत जो 28 का 31 और 31 आयत और गलातियों की पत्री 5वां के 22 आयत और 25 आयत और थिस्सलुनीकियों की पत्री 3 अध्याय 6 और 17 और रोमियो की पत्री 14 अध्याय की 7वां और 20 और लूका की सुसमाचार 12 अध्याय के 20, 21 और तुमने मैंने खत्म होने से पहले आपको बोलना चाहते हैं कि मैं ये नोट जो है व्हाट्सएप में डाला है और फेसबुक में डाला है। इसमें लिखा है व्हाट इज द पेंटिकॉस्टल अकॉर्डिंग टू द न्यू टेस्टमेंट। तो पढ़कर देखो। तो मैं आपसे विनती करता हूँ, परीक्षा करके देखो, टेस्ट करके देखो। तो यीशु मसीह को अगर तुम विश्वास करके इसे मुक्तिदाता है, खुदावंद होकर नहीं, मुक्तिदाता होकर विश्वास करके देखो यीशु मसीह को विश्वास कीजिए मेरा मुक्तिदाता करके। नहीं तो प्रार्थना कीजिए, पिता यीशु मसीह को मेरा मुक्तिदाता होकर दे, ऐसा प्रार्थना कीजिए। तो नहीं तो ऐसा स्वीकार कीजिए यीशु मसीह को मुक्तिदाता होकर अपने दिल में स्वीकार कीजिए। उस दिन से तुम्हारे जीवन में बदलाव आता है, तुम्हारा जिंदगी को बदलाव आता है। अगर तुम बीमार में पड़े हैं, निमोनिया और कैंसर और एनी अदर काइंड, यानी कोरोना, और तुम वेंटिलेट में है, समझो खुदावन यीशु मसीह के नाम पर मुझे बचा लीजिए। 1 किलो पर दिल से परमेश्वर तुम्हारे पाप को क्षमा करेंगे और तुमको बचाएंगे, तुम्हें मृत्यु से बचाएंगे, तुम्हें मृत्यु से बचाएंगे। अगर तुम कष्ट में है, नष्ट में है, मुसीबत में है, मुश्किल में है, आगे बढ़ने के लिए नहीं हो, अब पूरी थकावट तुम सोचते हैं मरना, मैं मर जाएंगे, तो मरने की कोई जरूरत नहीं।
तो मरने की कोई जरूरत नहीं बाबू, बेटा, बेटी, बहन, भाई, माँ, पिता, तुम मरने की जगह, मरने का कोई जरूरत नहीं, तुम भूखे रहने का कोई जरूरत नहीं। दुनिया जिस तरह भी जाने दीजिए, दुनिया दुनिया जिस तरह भी उलट पलट होने दीजिए, अगर तुम यीशु मसीह को कबूल करेगा तो तुम बच जाएंगे, तुम्हारे मुंह में खाना आएगा, तुम्हारे कपड़ा आएगा, तुम घर में रहने के लिए घर मिलेगा, अच्छा बिस्तर मिलेगा, काटिया मिलेगा, नीचे सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझे? क्योंकि नॉर्थ इंडिया में 35 साल मैंने रहकर एक ही स्टेट में घूमकर यीशु मसीह का प्रचार किया। मुझे कोई मसीह लोग प्यार करने को आया नहीं, कोई मसीह लोगों का मदद मुझे मिला नहीं। मुझे हिंदू लोग मदद किया, मुसलमान लोग मदद किया। मुझे बोला साहब जी आप प्रचार कीजिए। सच बात मैं बोल रहा, जब मैं मैदान में प्रचार करते हैं, सड़क में प्रचार करते हैं, मंदिर के सामने, मस्जिद के सामने, और बड़ा 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 मार्केट में में प्रचार करते थे नॉर्थ इंडिया में। तो मैं प्रचार करते 10 मिनट 15 मिनट के अंदर मुंबई लोग, भाई लोग, हिंदू भाई लोग कॉफ़ी लेकर देते थे, नारंगी पानी लेकर देते थे, कोका कोला लेकर देते, पियो, ठीक है, आपके प्रचार हमें सुनना है। तो कोई मुझे मारने को नहीं आए, कोई मुझे मारने के लिए, मुझे झगड़ा करने के लिए नहीं आया, कोई भी। उन लोगों बोला और प्रचार कीजिए, और सुना दीजिए, और सुना दीजिए। तो आधा घंटा में प्रचार करने के बाद मैंने किताब लेकर जाते थे और उनको बोले देखो यीशु मसीह को ज़्यादा आपको जानना है, मेरे पास किताब है, आप लीजिए। तो 100 रुपया, 150 रुपया, 150 रुपया, 300 रुपया तक रोज मंडे से लेकर फ्राइडे तक मुझे मिलते रहा। मैं किसी को एक नया पैसा पूछने की जरूरत नहीं पड़ा और मैं किसी से पीछा नहीं है। किसी ने कोई क्रिश्चियन लोग आकर मुझे पूछे नहीं तुम कैसा है, क्या रहता है, कैसा, तो ये लोग मुझे मदद किया। तो मेरा विश्वास है, मेरा उम्मीद है, इंडिया में बहुत हिंदू भाई लोग, मुसलमान भाई लोग यीशु को कबूल करने के लिए है। अगर मेरा ये वीडियो तुम्हें पसंद हुआ है तो औरों को भी इसको शेयर कर लो, तो कभी नुकसान नहीं होगा, कभी आपको नुकसान नहीं होगा, कभी आपको नुकसान नहीं होगा। आप आशीष पाएंगे, आप परमेश्वर के राज्य में एकांग हो जाएंगे और यीशु मसीह दोबारा आएगा। 1000 साल यीशु मसीह के साथ इस दुनिया को तुम हुकूमत करेंगे। तो इस 1000 साल में, 1000 साल के अंत तक ये दुनिया में कुछ नहीं होगा और इस दुनिया खत्म नहीं होगा, इस दुनिया का राज्य खत्म नहीं होंगे। बोलेगा उधर युद्ध है, इधर वार है, वो वार है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होंगे।
क्योंकि परमेश्वर जिंदा है। अगर मेरे वचन में सही नहीं है तो परमेश्वर भी नहीं है। या मैं जो प्रचार किया है कलाम भी ठीक नहीं। यीशु ने कहा आसमान और जमीन निकल जाए, मेरे वचन कभी फैलेगा नहीं। क्योंकि इस वचन जो मैंने कहा है वो मेरा नहीं है, आसमान की पिता परमेश्वर का है। वो किसी को तोड़ नहीं सकते। तो वहाँ आत्मा गीतमा कुछ नहीं, और ट्रिनिटी नहीं है, वनोवन नहीं है, ये सारे गलत बात है। समझे? परमेश्वर का वचन पर विश्वास करके आगे बढ़िए। जैसा मैंने कहा है फिर भी बोलता हूँ, कोई भी जगह में जो मेरे बात सुनने वाले, अगर तुम बीमार हैं, कोई भी बीमार हो, अगर तुम तकलीफ में हैं, कोई भी तकलीफ हो, अगर तुम मुसीबत में हैं, कोई भी मुसीबत होने दीजिए, मैं आपको हुक्म देते हैं, यीशु मसीह को कबूल कीजिए, आपका मुक्ति दाता होकर कबूल कीजिए। और पिता परमेश्वर से, खुदा बाप यीशु मसीह पर नाम से मेरे पाप को क्षमा करें, मेरा मुसीबत निकाल दीजिए, मेरे बीमार को चंगा कीजिए, मेरे तकलीफ निकाल दीजिए। हाथ खड़ा करके मैं बोलता हूँ, मेरे परमेश्वर तुम्हारे, मेरे परमेश्वर तुम्हारे, यीशु मसीह नहीं, यीशु मसीह का स्वर्ग पिता तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें शांति देगा, तुम्हारे तकलीफ निकाल के देगा, तुम्हारे मुसीबत निकाल के देगा, तुम्हारे बीमार से तुम्हें चंगाई देगा। विश्वास कीजिए। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं की चीज और अंधे की चीजों के प्रमाण है। विश्वास सुनने में, सुनना प्रभु परमेश्वर के वचन से आता है, वो नया नियम है, पुरान नहीं, गुरु ग्रंथि नहीं, भगवद गीता नहीं, रामायण नहीं, नया नियम है। नया नियम लेकर पढ़िए, जैसा मैंने आपको कहा है आप करके देखो। यीशु मसीह आप लोगों को आशीष करे। धन्यवाद।